अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्यूट के बाद क्रॉनिक ल्यूकेमिया। इसमें दो टाइप की ल्यूकेमिया है, CLL क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और CML क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं हम इससे CLL से, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या फिर स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, फिर CLL क्या होता है, ठीक है देखते हैं। CLL इज़ अ ट्यूमर ऑफ मोनोमॉर्फिक स्मॉल बी लिम्फोसाइट। तो इसमें मोनोमॉर्फिक स्मॉल बी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ेगा कहाँ कहाँ पर, बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड, लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड, तो यहाँ पर इसका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया है एल्डरली पर्सन में। एल्डरली में मतलब जो एल्डर्स में जो मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया है वो ये है। ठीक है, फिर CLL और SLL क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, दोनों एक ही चीज़ है, बस उनका प्रेजेंटेशन अलग अलग है। जैसे कि जो स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है उसमें स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा इन लिम्फोइड टिश्यू, तो ये प्रेजेंट करे तो SLL है। और CLL में मतलब कि जो इनके सेल्स के नंबर हैं वो बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड, लिम्फोइड ऑर्गन के मतलब कि सेल्स के नंबर बढ़े हुए मिलेंगे तो CLL बोलेंगे, और SLL जब बोलेंगे जब लिम्फोमा होगा लिम्फोइड टिश्यू में, है ना। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों किसके कारण हो रहे हैं, वो बी लिम्फोसाइट के नंबर बढ़ने के कारण ही हो रहे हैं। दोनों एक ही चीज़ है बट बस प्रेजेंटेशन अलग अलग है। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। तो डिलीशन ऑफ 13q, 11q और 17p क्रोमोसोम, ये तीनों क्रोमोसोम याद कर लेना। 13q, 11q, 17p क्रोमोसोम का डिलीशन होगा तो ये हो गए ट्राइसोमी ऑफ 12। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर मेनली ये 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज के मतलब बीच में मिलता है। ठीक है, मेल्स में कॉमन होता है 2:1 रेशियो है। ठीक है, सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले एसिम्टोमेटिक 25 से 30% जो केसेस होते हैं एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, फिर कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फैटिग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मतलब ये जनरल सिम्टम्स है, वो किसी से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें। फिर स्पेसिफिक सिम्टम्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जनरल लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली और इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट। ठीक है, फिर लैब डायग्नोसिस में आते हैं सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड देखेंगे अपन, तो उसमें हीमोग्लोबिन कम मिलेगा और TLC ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे तो उसमें जो RBC रहेगा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगा उसमें। और WBC में लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ेगा तो लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट देखेंगे कैसे, स्मॉल एंड राउंड विथ स्कैंटी साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियाई होगा वो राउंड होगा विथ क्लम्प्ड कोर्स क्रोमैटिन। ठीक है, फिर उसमें कुछ स्मज सेल्स और बास्केट सेल्स भी देखने मिलते हैं जो कि फ्रेजाइल ल्यूकेमिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लॉन्ग एरो से, ये हैं स्मॉल लिम्फोसाइट अपने। ठीक है, तो इनका क्रोमैटिन एकदम क्लम्पी है, देखो इस वाले में डायग्राम में देखो, है ना, तो इसका जो क्रोमैटिन है क्लम्पी दिख रहा है। ठीक है, फिर कुछ स्मज सेल्स हैं, इस बास्केट सेल जिसको फ्रेजाइल ल्यूकेमिक सेल बोले, तो फ्रेजाइल होते हैं बहुत, देखो ऐसे फ्रेजाइल दिख रहे हैं, ऐसे बिखरे बिखरे से दिख रहे हैं, देखो ये है स्मज सेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लेटलेट्स पहले तो नॉर्मल रहती पर लेटर में भी डिक्रीज मतलब घट सकती बाद में। ठीक है, तो पेरिफेरल स्मेयर में ये होगा। फिर आते बोन मैरो। बोन मैरो फाइंडिंग में सेलुलरिटी अपन को हाइपर सेलुलर दिखेगी क्योंकि जो लिम्फोसाइट उनका नंबर बढ़ रहा है ना। फिर एरिथ्रोपोइसिस, माइलोपोइसिस, मेगाकार्योपोइसिस नॉर्मल रहेगी। ठीक है, फिर देखते हैं लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। बोन मैरो में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हुआ, लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ा। ठीक है, जैसे जैसे डिसीज़ बढ़ेगी न्यूप्लास्टिक लिम्फोसाइट्स रिप्लेस द नॉर्मल एरिथ्रॉयड, माइलॉयड, मेगाकार्योसाइट्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल एरिथ्रॉयड, माइलॉयड, मेगाकैरियोटिक सेल्स है जिससे आगे अपना एरिथ्रॉयड से RBC बनेगा, है ना, ऐसे करके जो जो सेल्स बन रहे थे, तो उनकी जगह पे कौन से सेल आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स। तो जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से कि एरिथ्रॉयड से अनीमिया हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, है ना, अपने रिस्पेक्टिव जो भी सेल्स बनवा रहे थे। मेगाकैरियोसाइट से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, माइलॉयड सेल न्यूट्रोपीनिया करा देगा, मतलब माइलॉयड सेल चले जाएंगे, एब्सेंट रहेंगे, लिम्फोसाइट्स याद रहेंगे तो न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा। फिर आती है इम्यूनोफिनोटाइपिंग। तो जो ट्यूमर सेल एक्सप्रेस पैन बी सेल मार्कर, तो कुछ सेल मार्कर प्रेजेंट होते हैं जो कि CLL को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो CD19, CD20, CD5, CD23 ये सब पॉजिटिव मिलेंगे, ये सब मार्कर CLL में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड शो लॉस ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर। तो जो नॉर्मल आर्किटेक्चर रहता है लिम्फ नोड का वो एब्सेंट रहेगा। डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन बाय मोनोमॉर्फिक स्मॉल राउंड लिम्फोसाइट। तो वहाँ पर मोनोमॉर्फिक स्मॉल राउंड लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट करेंगे, उसका नंबर बढ़ने लगेगा लिम्फ नोड में। ठीक है, फिर स्मॉल नोडुलर एग्रीगेट ऑफ मीडियम टू लार्ज साइड लिम्फोसाइट। तो वहाँ पर स्मॉल नोडुलर एग्रीगेट, है ना, मीडियम से लार्ज साइड लिम्फोसाइट का बनने लगेगा लिम्फ नोड में। ठीक है, तो जो एग्रीगेट बनेगा उसको बोलेंगे अपन प्रोलिफरेशन सेंटर, स्यूडोफॉलिकल या फिर ग्रोथ सेंटर। तो वहाँ पर वो एग्रीगेट बनने लगेगा जो अपन को उसको प्रोलिफरेशन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो यही जो प्रोलिफरेशन सेंटर है पैथोग्नोमिक फॉर CLL और SLL। ठीक है, फिर पैथोग्नोमिक मतलब कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है,
फिर एक लास्ट पॉइंट कि CLL और जो SLL है वो प्रोग्रेस कर सकती है DLBCL। अब DLBCL क्या है? डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, कुछ म्यूटेशन हो जाए, कुछ धीरे धीरे डिसीज़ जो है प्रोग्रेस में कर सकती है, जिसको रिचर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, रिचर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये था अपना CLL में। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी वो CML की होगी। ठीक है, थैंक यू।